हाय बच्चों, आप लोगों का मैं पॉइंट भाई आशीष में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली के 12.3 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग ये फिगर देख रहे हैं। फिगर आप लोगों को मतलब देख रहे हैं। अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ पूछ रहा है। फिगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा ही कुछ बना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी केंद्र ओ से एक वृत्त को दो बराबर लंब व्यास है, यानी ए बी और सी डी ये क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से एक दूसरे को बराबर लंब व्यास पर एक दूसरे को काटते हैं। यानी एक त्रिभुज ये वृत्त है, इस वृत्त को ये ए बी दो भागों में बांटता है और सी डी भी दो भागों में बांटते हैं। इस तरह से टोटल 4 भागों में बढ़ जा रहा है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ओ है और ये डी है। तो ओडी का इस छोटे वृत्त का क्या है, व्यास। इस छोटे वृत्त का व्यास क्या है, ओडी है। फिर इसके बाद लिखा है कि यदि ओ ए, अब देखिए ओ ए कहाँ है, यहाँ पर ओ है और ये ए, इसकी लंबाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि ये देखिए ये छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग है और ये पूरा वृत्त छायांकित भाग है। तो आप लोग ये बताइए, ये एक दूसरे केंद्र से होकर जा रहे हैं, ये सभी हो जाए एक दूसरे की क्या होगी, बराबर, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या का कार्य कर रहे हैं। जब केंद्र से होकर जा रहा है तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डी, ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी। यानी ये सभी के सभी आपस में बराबर है। क्यों बराबर, क्योंकि वो वृत्त की त्रिज्या का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तो ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ये तो पता चल जाएगा। तो इस वृत्त का व्यास ओडी है, ओडी का आधार करेंगे तो इसकी त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। त्रिज्या करेंगे तो पता चलेगा 7/2, तो हम इसका व्यास तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बचा इस वाले भाग का और ये वाले भाग का, कि ये भी तो छायांकित भाग है। इन दोनों भागों का छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या बना रहा है कि एक वृत्त खंड बना रहा है। ये भी लघु वृत्त खंड है और ये भी लघु वृत्त खंड है, दो लघु वृत्त खंड बन रहे हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ से ए बी है, ए बी वाले भाग को इसको इधर साइलेंट कर लेते हैं तो इधर एक अर्धवृत्त बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐसे कुछ बन गया है, ठीक है, इस तरह से इस आकार का, और यहाँ से यहाँ पर ऐसे लंब पड़ा है और यहाँ पे इसको मिला देते हैं और ऐसे इसको मिला देते हैं। ठीक है। और ये वाला भाग हो गया है छायांकित। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो बचेगा उसको और इसे छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना इसका मान दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो जो चीज दिया है, इसमें केवल एक ही मान दिया है कि ओ ए बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ओ ए जो है वो क्या है, ओ बी के बराबर है, और ओ बी जो है ओ सी के बराबर है, ओ सी जो है ओ डी के बराबर है। ठीक है। और ये सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है। क्या है, ये त्रिज्याएं है। ठीक है। ये सभी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हम पहले यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त की जीवा। ठीक है। जीवा की व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास। ठीक है। छोटे वृत्त का व्यास क्या है, तो छोटे वृत्त का व्यास जो है वह ओडी है। क्या है, ओडी किताब में लिखा हुआ भी है। तो ओडी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, अर्थात 7/2 सेंटीमीटर जाएगा। कितना, 7/2 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है,
छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी वृत्त हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे नहीं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं पाई का मान कितना दिया हुआ है, 22/7। देखिए किताब में तो पाई का मान दिया हुआ नहीं, जब पाई का मान नहीं दिया है तो हम अपने से उसके मान 22/7 रखेंगे, ठीक है। यदि मान दिया होगा तो नहीं, पाई का मान 7 या 3.14 रखना है, जो भी कुछ रखना होगा तो हम वो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया नहीं तो हम पाई का मान 22/7 रख देते हैं। और आर का मान दिया है 7/2, तो 7/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7 गुणे, ये इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे करना हो। अब ये देखिए 7 से 7 1 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 11 दूना की 22, ठीक। अब देखते हैं कोई अंक कट नहीं रहा है, तो इधर बच गया 11 और इधर बच गया 7 और बटे में 2, गुणा करेंगे 11 7 77 हो जाएगा, 77 और बटे में 2। चाहे तो इतना ही छोड़ दें, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसका इसमें भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 36, 2 8 16 सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी ये कैसा त्रिभुज बन जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। या ये कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक इस पर ये लंब डाला है, इसका भी मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका भी मान 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है a/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा a/2 आधार का मान हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, आधार का भी मान 7 है, ऊंचाई का भी मान 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, 49/2 कितना आ जाएगा, 49/2 इसका मान आ जाएगा। हम 2 का इसमें भाग कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 5 10, यानी 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। आ गया 24.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, आसानी से पता चल जाएगा उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो अब उस मान को घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्ध ठीक है, तो यहाँ पर आ गया त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, यानी AOC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24.5। यहाँ पर ABC लिखो, सॉरी ये ABC नहीं होगा, AOC होगा, AOC। देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज AOC, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना, 24.5। तो ये त्रिभुज जो है जितना है उतना ये वाला भी त्रिभुज है, सेम टू सेम एक ही जैसे है, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल आ रहा है उतना, तो हम इसका दोगुना करेंगे अर्थात AOB का क्षेत्रफल करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ABC का क्षेत्रफल इसी का दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 24.5, तो 24.5 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा त्रिभुज ABC, यानी अब पूरे का क्षेत्रफल। अगर केवल इतने का क्षेत्रफल देखें, हमने यहाँ पे जैसे a/2 आधार गुणे ऊंचाई किया है, तो ये वाला त्रिभुज को बंद कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ ये त्रिभुज बन जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर O हो जा रहा है, ये A हो जा रहा है और ये C हो जा रहा है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ऊंचाई और ये आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है, तो जितना इसका है उतना इसका, दोनों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो
पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 49 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो पता चल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये देखिए 2 है तो 1/2 कर लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7 होता है और आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं 7 का स्क्वायर के 7 7 49 या 7 गुणे 7 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये 2 से काट देंगे 11 गुना की 22 और 22 का गुणा 7 में करेंगे 11 7 77, कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि इस प्रश्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें हम जोड़ देंगे क्या, देखिए अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी ये वाले भाग को हटा देंगे तो ये वाला भाग पता चल जाएगा। लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हैं कितना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर यानी कितना 38.5। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 38.5 प्लस, अब ब्रैकेट में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हैं 77 आया, 77 लिख देते हैं। फिर माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 49 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 49। ठीक है, अब लोग ये मान तो समझ में आ गया। अब इसको हटा लेते हैं आसानी से। ये देखिए 38.5 हो गया और प्लस 77 से 49 घटाएंगे तो ये 77 से 8 9 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 6 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी 28 आ गया। अब 28 और 38 जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 28 और 38 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 66। देखते हैं 8 और 8 16 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 66.5 यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्षेत्रमिति बस फार्मूला और दिमाग लगाइए कि कैसे उस चीज को ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमें इस वाले भाग का मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिया तो पता चल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। वैसे ही आप लोग बस सोचिए, दिमाग लगाइए और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता हूँ। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सॉरी ये अभी दो ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, ये आप लोग फिगर देख रहे हैं, इसका मान पहले से ऑलरेडी दे चुका है। पाई का मान 3.14 है और कड़ी में 3 का मान दिया है 1.73205। इतना आज कड़ी में मतलब इस क्वेश्चन में कड़ी में 3 का मान दिया हुआ और जिसमें समबाहु त्रिभुज एबीसी, यानी ये बताया गया कि ये समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसका जो दिया हुआ भाग है मैं लिख दिया हूँ। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए दिया हुआ है कि दी गई आकृति में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना दे दिया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फिर कह रहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। यानी देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष 1 2 3 यानी इन तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर क्या किया जाता है, इसकी एक भुजा है जो इस भुजा की आधी लंबाई लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक इसकी आधी है, इसकी भी आधी और इसकी भी आधी लंबाई लेकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, अर्थात ये जो होगा उसकी त्रिज्या का कार्य करेगा। ये वाला भाग हो चाहे ये वाला भाग, उसकी क्या करेगा, त्रिज्या का
कार्य करेगा। ठीक, अर्थात यहाँ से बीच वाला भाग AC का या BC का आधा जो होगा वह त्रिभुज या वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा। आप लोग समझते रहिए। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये बीच में जो देख रहे हैं ये छायांकित भाग है, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है। आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत कठिन लग रहा है, कठिन नहीं, बहुत आसान है। समझते हैं कैसे? देखिए, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दे चुका है। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है किस वाले भाग का, कि इस वाले भाग का, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये देख रहे हैं तीनों भाग आपस में बराबर है। क्यों? कि ये एक समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होती है? 60 अंश की होती है। कितने अंश की होती है? 60 अंश की। यहाँ पर भी 60 अंश, 60 अंश। ठीक है, और इसकी भुजा AB, BC और AC सभी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसका आधा जितना होगा उतना इसका भी आधा होगा, उतना ही भी इसका आधा होगा। अर्थात तीनों वृत्त हैं, तीनों वृत्त की त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? त्रिज्यखंड का। और ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान होता है, तीनों भुजाओं की मतलब तीनों कोणों का मान होता है 60 अंश। 60 अंश इसका, 60 अंश इसका और 60 अंश इसका। ठीक है, इस तरह से 60 अंश तीनों मान हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा तीनों 180 अंश। तो यदि हम एक ये त्रिज्यखंड देख रहे हैं तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें 3 से गुणा करेंगे तो तीनों को पता चल जाए, अर्थात तीनों का एक ही साथ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो अब ये देखिए, पहले ये त्रिभुज के मतलब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये पूरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, इस भुजा की लंबाई कितना है, तभी तो उसका हम आधा करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल दे दिया 70,320.5। ठीक, अब कड़ी में 3 का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। कड़ी में 3 का मान होता है 1.73205। ठीक है, और इसके बटे में 4 है तो 4 हो जाएगा, गुणे भुजा का स्क्वायर है तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे जैसे मान था वैसे वैसे हमने रख दिया। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 17,320.5। ठीक, अब ये देखिए हमें भुजा का मान ज्ञात करना है। हम भुजा के मान को रोकते हैं, ये भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? अब ये देखिए 4 के ये अपॉन में 4 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 17,320.5 और ये 4 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 4 हो जाएगा और ये वाला मान जो है इसके अपॉन में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1.73205। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 5 अंक बाद दशमलव है, तो इसको भी हम 4 अंकों तक लेकर जाते हैं, यानी यहाँ तक। तो ये दशमलव को हम यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर जाएंगे तो ये इसके बीच में 4 अंक बढ़ रहे हैं तो 4 तो हम ऊपर 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? 4 0 बढ़ा देंगे 4। तो अब ये दशमलव यहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 17,320.5 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 17,320.5 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, अब ये दोनों मान सेम है, सेम तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा √4,000। कितना हो जाएगा? √4,000। इतना आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 4 जीरो तो 2 का पेयर बन जाएगा, 2 जीरो बाहर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 हो जाएगा और एक जीरो इधर आ जाएगा, यानी भुजा का मान आ गया 200। ठीक है, और भुजा इसकी क्या है? तो भुजा AB है, भुजा BC है, भुजा CA है। ये तीनों मान आपस में बराबर है। इन तीनों मानों का मान हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी उसकी आधी हो जाएगी या कोई भी, तो वृत्त की त्रिज्या जो लिया जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह भुजा AB या BC कर ले या AC कर ले, कोई भी मान कर ले, उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया है 200। 200 आधा करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 100, यानी 100 सेंटीमीटर जो होगा इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस वृत्त का त्रिज्या होगी, ये त्रिज्यखंड ज्ञात करना है तो 60 अंश का कोण यहाँ पर बना रहे, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो वृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात करें या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप लोग ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, ये सब लोग आप लोग पिछले क्लासों में मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पाई का मान पहले से दिया है 3.14, तो यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान है, आर का मान यहाँ पर देख लीजिए 100 सेंटीमीटर है, तो 100 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे? 100 का स्क्वायर। अब ये थीटा है तो थीटा का मान 60 अंश है, तो 60 अंश हो जाएगा अपॉन ये 360 है तो 360। अब ये देखिए एक त्रिज्यखंड का इतना आएगा, तो कितना त्रिज्यखंड है? 3। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, यानी आप लिख देंगे कि तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो ये एक साथ तीनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों सॉरी ऐसे नहीं ऐसे हो। ठीक है, तीनों त्रिज्यखंडों का, एक त्रिज्यखंड का इतना है तो 3 त्रिज्यखंडों का मान होगा, तो 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 3 से हम गुणा कर देते हैं, एक ही साथ सभी का मान आ जाएगा, चाहे तो बाद में गुणा करें चाहे एक ही साथ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से 6 के 36 कट गया इतना, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 2 के 6, ये भी कट गया। अब इस 2 से इसको काटें, 2 कम 2, 2 से इसे काटें, 2 कम 2 हो जाएगा, एक बचेगा, ये 0.2 5 10 और 2 7 14, 1.57 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1.57 हो गया, और गुणे 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। और 10,000 के इसमें गुणा करेंगे तो ये अंक 2 अंक है, तो 2 अंक ये 4 जीरो पहले लगेगा, ये हो जाएगा 157 फिर 4 जीरो। ठीक है, 2 अंक बाद 2 अंक बाद 10 लगा देते हैं, यानी 15,700 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया 15,700 सेंटीमीटर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से, समबाहु त्रिभुज में से तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पता चलेगा इसका मान कितना है। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब लोग लिख लीजिएगा तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसका मान रख लेते हैं, इसका है 17,320, कितना है? 17,320.5, और माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना है, तो 15,700, कितना है? 15,700। ठीक है, इतना मान आ गया। अब 17,320 में से इतने को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 0.5 है तो 0.5 रहेगा ही, ये 20 को उतार लेते हैं, क्योंकि 0 से 0 जाएगा 0, 2 में से, ठीक है, 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, 13 में से 7 घटेगा 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 घटेगा 1 बचा, और 1 में से घटेगा तो 0, यानी 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन